वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विधानसभा चुनाव की समीक्षा के बारे में। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको बीए मास मीडिया में तो हर साल दिखेगा ही, इसके साथ ही पीजी डिप्लोमा और एमए मास मीडिया में भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इस साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मान के चलिए ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि और स्टेट्स में भी आपके चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दिल्ली है। प्रैक्टिस आपको सभी चुनावों की करनी है, वो सभी विधानसभा चुनाव जो 2024 में मई के बाद हुए थे, यानी कि लास्ट जो पेपर हुआ है एंट्रेंस, उसके बाद के जितने भी चुनाव हैं। अब देखा जाए तो लास्ट ईयर जो सबसे बड़े चुनाव थे वो थे आपके लोकसभा चुनाव। तो आपको लोकसभा चुनाव के बारे में भी अच्छे से कंटेंट कलेक्ट करना है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में भी। आज जब मैं इस आंसर को लिखने का तरीका आपको बताऊंगी, यानी फॉर्मेट समझाऊंगी, तो हम दिल्ली को एग्जाम्पल लेके चलेंगे। मैं आपको इस जो क्लास में है इसके एंड होने तक आपको समझ आ जाएगा कंटेंट किस तरह से कलेक्ट करना है और किस तरह से आंसर को फ्रेम करना है। इसके बाद कोई भी चुनाव हो, वो चाहे लोकसभा हो या फिर और कोई भी चुनाव हो, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से कंटेंट क्रिएट करना है, किस तरह से आंसर को बनाना है, उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम फॉर एग्जाम्पल आज जो लेके चलेंगे वो दिल्ली को लेके चलेंगे, क्योंकि रिसेंटली इसी महीने 8 तारीख को रिजल्ट आया है, 5 तारीख को आपकी वोटिंग हुई है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम इस आंसर को फ्रेम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के पास रजिस्टर्स होगा कोई ना कोई, या कॉपी वगैरह आप लेके बैठे होंगे। नहीं है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं बोलती रहूंगी, आपको थोड़ा थोड़ा लिखते रहना है अपने साथ साथ। केवल अगर सुनेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम जब इस आंसर को लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। ठीक है, ब्लैक पेन से। इसके बाद इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखेंगे हम स्थान। तो जाहिर सी बात है दिल्ली है, बट स्टिल लिखेंगे। फॉर्मेट को जब हम देखते हैं ना ऊपर से, वो अच्छा लगता है, उसका अच्छा लगना बेहद जरूरी है, एग्जामिनर का अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ता है। इसके बाद उसके नीचे हम लिख सकते हैं दिनांक कि ये चुनाव हुए कब। तो हम लिख सकते हैं 5 फरवरी, और हम फिर रिजल्ट ये भी लिख सकते हैं कि रिजल्ट की तारीख 8 फरवरी 2025। ठीक है, ये तीन चीजें हमने छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वहां पर स्टार्टिंग में दे दी। इसके बाद हम बताएंगे, नीचे आके हम एक तरीके से एज अ इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देंगे, या स्टार्टिंग करेंगे आंसर की, कि इस चुनाव में जो मुख्य पार्टीज थी वो ये थी। अब ये मुख्य पार्टी की आप चाहो तो हेडिंग भी डाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्टली लिखना भी शुरू कर सकते हो। हेडिंग डालोगे ब्लैक पेन से तो वो हाईलाइट होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप बताएंगे कि इस चुनाव की मुख्य पार्टी जो थी वो बीजेपी थी, और आप थी, क्योंकि आप पिछले 3 बार से आई गेस है ना इसमें टिकी हुई है। और बीजेपी थी, उसके अच्छा काफी स्कोर हो रहा था। बाकी तीसरी तो क्योंकि कांग्रेस नेशनल पार्टी है वो थी ही, फिर एएमआईएम भी थी। तो जितनी भी लोकल पार्टीज खड़ी हुई थी, आप उन सबका नाम बता देंगे। ठीक है। इसके बाद आप बताएंगे मुख्य पार्टी कौन सी थी। देखिए, खड़ी तो 6-7 पार्टियां होती हैं, फिर इंडिपेंडेंट भी कैंडिडेट खड़े होते हैं। तो आप 4-5 तो मेन पार्टीज के नाम बता देंगे, लेकिन दो मुख्य पार्टी रहती है हर चुनाव में, कि या तो ये जीतेगी या ये। ठीक है। जब आपने देखा होगा लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो चांसेस कंपटीशन किस में था, कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी। ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली में क्या था, कि या तो आप सरकार आएगी क्योंकि वो इतने टाइम से दिल्ली में है, या फिर बीजेपी की सरकार आएगी। तो मुख्य पार्टी कौन सी थी आपको लिखना है कि इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2025 में, मुख्य पार्टी बीजेपी और आप थी। ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे, चाहे तो आप लोकल पार्टीज का नाम भी डाल सकते हैं कि इस चुनाव की लोकल पार्टीज ये थी। तो जब हम डालेंगे पार्टी, तो पार्टीज में हम बताएंगे कि पार्टियां कौन कौन सी थी, लोकल पार्टी ये थी, और एंड में मुख्य पार्टी। आखिर में मुख्य पार्टी लिखने के बाद अब हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो केवल इस मुख्य पार्टी के बारे में ही होगा। ठीक है। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बताएंगे कि इन दो मुख्य पार्टियों का मुद्दा क्या था, मतलब कि मेन मुद्दा क्या था जिसके ऊपर ये चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कि आप जो है वो हर बार क्या वादा करती है, कि भाई जैसे करा जो वादा उसने अभी पिछले साल चुनाव में भी करा था, ठीक है, जैसे कि फ्री बिजली देंगे। ठीक है। बीजेपी जब आई तो उसने क्या वादा करा, अभी इस साल अगर हम देखें तो हम पानी साफ करेंगे यमुना का, जो कि बहुत गंदा है। तो हर साल जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती है तो वो कुछ वादे करती है, मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसके अंदर वो बताती है कि अगर उसकी सरकार बन गई तो वो क्या क्या चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है। और इसी के साथ वो प्रॉब्लम्स भी बताते हैं कि लास्ट ईयर की जो गवर्नमेंट थी उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो ये सब चीजें होती हैं। तो एक हेडिंग हम डालेंगे मुख्य मुद्दा, और फिर हम उसमें बताएंगे कि इस चुनाव का जो मुख्य मुद्दा इन लोगों ने क्या बनाया, मतलब पार्टीज ने, कि भाई यमुना का पानी साफ होना चाहिए वगैरह वगैरह। आप चाहें तो एक हेडिंग और भी मतलब डाल सकते हैं कि सरकार के वादे क्या हैं। तो आप बताएंगे बीजेपी सरकार के वादे, आपके वादे। ठीक है। वो वादे कहाँ से कलेक्ट करने, क्या करना है, मैं आपको भी बताऊंगी। अभी मैं केवल फॉर्मेट समझा रही हूँ। ठीक है। तो आप बीजेपी के सारे वादे लिख देंगे, उसके बाद आप आपके सारे वादे लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद आप, अगर कोई मशहूर रैली रही है, ठीक है, तो आप डाल सकते हैं मुख्य भाषण और रैलियां। तो अगर कोई मुख्य भाषण रहा है, अगर कोई मुख्य रैली रही है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुई, जिसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ, मान लीजिए उसके अंदर खुद नरेंद्र मोदी जो है वो प्रचार कर रहे थे, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ जो इंटरेस्टिंग था, या कोई डायलॉग जो है वो बहुत हिट हो गया था,
तो वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं मुख्य भाषण में, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे मुख्य चेहरों की, तो फिर आप एक हिंट डालेंगे मुख्य चेहरे, और आप बताएंगे किस पार्टी से कौन सा मुख्य चेहरा खड़ा हुआ था। आप ओवरऑल चेहरों की बात नहीं करेंगे कि भाई ये सब खड़े हुए थे, पूरी लिस्ट नहीं पकड़ा देंगे, बट अगर कोई फेमस व्यक्ति खड़ा हो रहा है तो आप उसकी बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं तो अवध ओझा जो बहुत फेमस टीचर हैं, ठीक है, बिहार के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, वो इस साल अ, खड़े हुए थे आपकी तरफ से। तो आप बताएंगे कि अवध ओझा जो है वो नया चेहरा है, आपकी तरफ से खड़ा होने जा रहा है, और पटपड़गंज सीट से वो जो है खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दिलचस्पी वाली चीज है। तो ये जो है रिव्यू मतलब समीक्षा में आप लिख सकते हैं। विधानसभा चुनाव के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो जो फेमस चेहरे हैं उनके बारे में आप बताएंगे। और इसके अलावा जो सीएम चेहरे हैं, जैसे कि जो सीएम पहले रह चुके हैं, जो बहुत मुख्य हैं, जैसे आतिशी जो भी रिसेंट सीएम थी, अभी फिलहाल रिजाइन दे दिया है, उससे पहले केजरीवाल। तो आप ये भी बताएंगे कि जो मुख्य चेहरे हैं पार्टीज के वो कहाँ कहाँ से खड़े हो रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि केजरीवाल जो है वो नई दिल्ली से खड़े हो रहे हैं, आतिशी जो है वो कालका जी से ही खड़ी हो रही हैं। तो आप ये भी बताएंगे, ठीक है। और कोई नया व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप वो भी बताएंगे। तो हमने उसके बाद वादे लिखे, फिर मशहूर डायलॉग या फिर अगर कोई भाषण हुआ वो लिखा। इसके बाद हमने पार्टी के मुख्य चेहरे लिखे, आप हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पार्टी की रणनीति लिखेंगे कि पार्टी की रणनीति क्या है। वो भी आपको सब ये कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, सब आपको बहुत आसानी से मिलेगा, मैं भी आपको शो भी कराऊंगी कि कैसे देखना है। तो फिर आप रणनीति लिखेंगे कि यमुना के जो पानी है उसको मुद्दा बनाकर जो है ये चुनाव लड़ा गया, या फिर इस चुनाव में जो है महिलाओं को टारगेट करा गया, कहा गया कि महिलाओं को जो है फ्री बस टिकट दिया जाएगा, मेट्रो के रेट भी कम कर दिए जाएंगे, या फिर महिलाओं को जो है हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। तो इस बेसिस पे उनकी रणनीति थी कि हम जो है महिलाओं के लिए अच्छी काम करने की जो है बात करेंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये उनकी रणनीति थी। इस तरह से आप रणनीति लिखेंगे। और आखिर में आप लिखेंगे रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट की एक हेडिंग डालेंगे और बताएंगे कि 8 फरवरी को रिजल्ट आया और इतनी सीटों से जो है वो बीजेपी जीत गई, और आप जो है केवल 22 सीटों पर ही रह पाई। तो ये फिर आप बता देंगे, ठीक है। फिर आप थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता सकते हैं कि पिछले इतने टाइम से जो है वो आप सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस थी, तो बीजेपी इतने साल बाद जो है वापस लौटी है, ठीक है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या कर रही है वगैरह वगैरह। इसके बाद आप थोड़ा मतलब छोटा सा ही बताएंगे कि इतने थोड़ा से आंकड़े बता देंगे, फैक्ट्स बता देंगे कि पहले ये पार्टी थी अब ये आ गई, और अब इसके बाद जीतने के कारण, तो जो पार्टी जीती है वो जीती क्यों है, और उसके बाद हारने के कारण, तो जो पार्टी हारी है वो क्यों हारी है, उसके भी पीछे भी तो कुछ फैक्ट्स होंगे। और ये सब कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है। फिर आप ये डाल देंगे। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग है जो बहुत कम लोग शायद डालते हैं, एग्जिट पोल। तो आप एग्जिट पोल का भी जिक्र कर सकते हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से यही बंदा जीत रहा था और रिजल्ट जो है वो ऐसा ही हुआ। और हालांकि दिल्ली विधानसभा में अगर आप देखेंगे तो सभी चैनल्स के एग्जिट पोल पर बीजेपी ही जीत रही थी, और रियल में भी बीजेपी ही जीती। कई बार उल्टा भी हो जाता है, एग्जिट पोल के अपोजिट क्या हो जाता है कि एग्जिट पोल बीजेपी को जिता रहा है और आपकी सरकार जाती है। पिछले सालों में ऐसा हुआ है, लेकिन इस साल एग्जिट पोल सही साबित हुए। तो आप बताएंगे कि एग्जिट पोल सही साबित हुए क्योंकि आप मीडिया का एग्जाम दे रहे हैं। इस एग्जामिनर पे ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आप लोग एग्जिट पोल के बारे में भी अवेयर हैं। एग्जिट पोल क्या होता है कि जो चुनाव से एक दिन पहले आता है रिजल्ट वाले दिन, या फिर जब वोटिंग हो रही होती है तब भी, और उसके बाद रिजल्ट से एक दिन पहले जो भी ग्राउंड वर्क होता है, जो भी रिपोर्टर्स पूरी ग्राउंड पे काम करते हैं इतने दिन जब इलेक्शन चल रहे होते हैं, उस बेसिस पे वो बताते हैं, जो मतदान होता है उस बेसिस पे वो बताते हैं कि इस पार्टी के जीतने के कितने चांसेस हैं। तो ज्यादातर सभी चैनल्स का जो एग्जिट पोल है वो चैनल्स जो भी मेन स्ट्रीम के चैनल हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वो उनका सही बैठा, ये आप बता देंगे। इसके बाद आप सीएम के लिए भी बता सकते हैं कि कोई अगर डिसाइड हो गया है, तो अभी तक तो वैसे कोई डिसाइड हुआ नहीं है, जब तक आगे आपके एग्जाम होंगे तब तक शायद कोई हो जाएगा। तो आप एक लाइन में लिख दीजिएगा कि ये व्यक्ति जो है बीजेपी से जीतकर सीएम बन गया। ये आपका कंटेंट फॉर्मेट रहने वाला है। मैं एक बार फॉर्मेट रिपीट कर देती हूँ अगर आपने नहीं लिखा। सबसे पहले हम लिखेंगे स्थान, उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक इलेक्शन वोटिंग की, फिर हम दिनांक लिखेंगे रिजल्ट की, इसके बाद हम लिखेंगे क्या कहते हैं पार्टीज, लोकल पार्टीज, फिर मुख्य पार्टीज, उसके बाद मुद्दा क्या था, मुख्य मुद्दा जो लीडिंग पार्टीज का रहेगा, फिर हम वादे लिख सकते हैं बीजेपी के, आप सरकार के। इसके बाद हम उनके मुख्य भाषण और रैलियों के बारे में बात कर सकते हैं। उसके बाद हम उनके पार्टी के मुख्य चेहरों की बात करेंगे। इसके बाद हम सुप्रीम लीडर यानी जैसे केजरीवाल हो गया, आपकी आतिशी हो गई, इसकी बात करेंगे। इसके बाद हम उनकी रणनीति की बात करेंगे दोनों पार्टीज की। फिर रिजल्ट की बात करेंगे, और उसके बाद जीतने के कारण, हारने के कारण, और एग्जिट पोल की बात करेंगे। ये फॉर्मेट रहेगा। चलिए अब देखते हैं कंटेंट कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। तो देखिए, जब भी कभी इलेक्शन हो रहे होते हैं, तो जब भी चुनाव हो रहे होते हैं, आप देखेंगे कि जितने भी इंस्टाग्राम पे अगर आप पेजेस फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल एनडीटीवी, आज तक, बीबीसी, कोई भी चैनल अगर आप फॉलो करते हैं, तो वो लोग पोस्ट करते हैं, ठीक है। वो पोस्ट बहुत काम की होती है। तो इलेक्शन के टाइम की आप उस वक्त की जाके उनकी पोस्ट अगर चेक कर सकते हैं तो करिए। वहां से आपको बहुत कंटेंट मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सबसे पहले हम यहाँ पर, आपको मुझे उम्मीद है स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अभी सबसे पहले इनके वादे देख लेते हैं। देखिए, ये वादे देखने के लिए मैंने क्या करा है, बहुत सिंपल है। मैंने केवल गूगल पर डाला
आप दिल्ली मैनिफेस्टो 2025, आप इलेक्शन दिल्ली मैनिफेस्टो 2025, तो जो ये मैनिफेस्टो निकल कर आ गया, तो ये इनका वादे हैं जो 15 गारंटी केजरीवाल ने दी थी कि अगर 2025 में वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं उनके वादे। पहला क्या, कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे सारे यूथ्स को। उसके बाद महिला सम्मान योजना स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2,500 रुपए जो है वो 2,100 रुपए जो है हर महीने महिलाओं को देंगे। ये इनके वादे थे, आप वादों में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद संजीवनी योजना शुरू करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए। जितने भी पानी के गलत बिल है वो खत्म कर दिए जाएंगे, 24 घंटे पानी की सप्लाई दी जाएगी, यमुना का पानी साफ कर दिया जाएगा। यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की दिल्ली की सड़कें बनाई जाएंगी। अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू करा जाएगा दलित स्टूडेंट्स के लिए। 50% कंसेशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को बस राइड्स के लिए। 18,000 रुपए प्रीस्ट और ग्रंथीज को मिलेगा। फ्री वाटर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी एक्सटेंडेड टू टेनेंट, किराएदारों के लिए भी जो है ये फैसिलिटी बढ़ाई जाएगी। और फिर आपके बहुत सारे राशन कार्ड की स्कीम दोबारा से स्टार्ट करी जाएगी। ऑटो ड्राइवर्स को 1 लाख मिलेगा उनकी बेटी की शादी के लिए। 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। तो 15 वादे हैं, आप 15 मत लिखिए, इनमें से 4 या 5 जो मेन लगे वो लिख लें, क्योंकि अगर 15-15 वादे लिखेंगे तो आंसर की पता नहीं कहाँ लेंथ जाएगी। तो आप मेन मेन वादे लिख सकते हैं, जैसे कि यमुना का काफी बड़ा मुद्दा है, आप उसकी बात कर सकते हैं। आप बात कर सकते हैं ये जो महिला सम्मान योजना है इसकी बात कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर सकते हैं चाहे तो, और इसके बाद एक दो आप अपनी मर्जी से कोई इसमें से ले लेना, ठीक है। आप इस सड़कों की बात कर सकते हो या फिर स्कीम स्कॉलरशिप की बात कर सकते हो, तो इनमें से कोई भी 4-5 वादे आप ले लेना। इसके बाद मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो डाउनलोड करा, बीजेपी दिल्ली मैनिफेस्टो 2025, तो ये पूरा पीडीएफ खुलकर आ गया। तो यहाँ से हमने उनके 16 संकल्प ले लिए विकसित दिल्ली के लिए। क्या है, तो उन्होंने क्या वादे करे, कि हमारी सरकार न केवल पुरानी स्कीम्स को कंटिन्यू रखेगी बल्कि उनको और बेहतर तरीके से लागू करेगी और करप्शन को दूर करेगी। इसके अलावा इन्होंने क्या वादा करा, अब आप इसके काउंटर में लिखेंगे। आपने आपका बता दिया कि आपने बोला 2,100 रुपए देंगे, इन्होंने बोला 2,500 रुपए देंगे, महिला समृद्धि योजना स्टार्ट करेंगे, तो आप इनका ये वाला वादा लिखेंगे, वहां उनका 2,100 वाला लिखेंगे, यहाँ इनका 2,500 वाला लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि 21,000 रुपए की न्यूट्रिशनल किट दी जाएंगी प्रेग्नेंट वुमेन को, आप ये बात करेंगे। मुख्यमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना शुरू करने का वादा करा, महिला समृद्धि योजना करने का वादा करा, जिसके तहत 2,500 रुपए हर महीने महिला को मिलेंगे। फिर दूसरे के तहत 21,000 रुपए मिलेंगे, 21,000 की न्यूट्रिशनल किट मिलेगी प्रेग्नेंट वुमेन को। फिर आप सिलेंडर की भी बात कर सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा फिर इन्होंने क्या बोला, कि हर वुमेन को फ्री सिलेंडर दिया जाएगा होली और दीपावली पर, ठीक है। 500 रुपए के लिए, केवल 500 रुपए लिए जाएंगे और फिर सिलेंडर दिया जाएगा। फिर इन्होंने आयुष्मान भारत योजना जो है वो भी बोला यहाँ पर लागू करने के लिए, जिसमें 5 लाख तक का जो है ट्रीटमेंट फ्री प्रोवाइड करा जाएगा। फिर आयुष्मान भारत में जो है एडिशनल कवर मिलेगा, जिसमें फ्री ओपीडी, डायग्नोस्टिक सेंटर वगैरह वगैरह दिए जाएंगे। इन्होंने बोला कि जो इन पेंशन है सीनियर सिटीजन की, 60 से 70 की उम्र की जो व्यक्तियों को मिलती है उसको बढ़ा देंगे, 2 से 2,500 कर देंगे। और जो 2,500 मिलते हैं 70 से ऊपर वाले लोगों को, विडोज को, दिव्यांग को, उसको 3,000 कर देंगे। जे जे क्लस्टर में जो है झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में जो है अटल कैंटीन शुरू की जाएंगी, जहां पर 5 रुपए में खाना मिलेगा, ठीक है। और अवर गवर्नमेंट विल नॉट ब्लेम, ठीक है। तो दिल्ली की हेल्थ, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के लिए किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी स्टार्ट करेंगे, किसके खिलाफ, मिस गवर्नेंस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ठीक है। वी विल प्रोवाइड केजी टू पीजी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन, ठीक है। तो फ्री जो है केजी से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे। और दिल्ली यूथ को वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, उनको वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस 15,000 रुपए का देंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर और उनकी एप्लीकेशन की जो फीस है उसको भी रीइंबर्स्ड कर देंगे, उनको पे करेंगे उनके 2 अटेम्प्ट तक के लिए। BR अम्बेडकर स्कीम भी इन्होंने इन्होंने भी लॉन्च करने के लिए बोला है, ठीक है। तो जो हमने आप में अम्बेडकर स्कीम दलितों के लिए लॉन्च करने का लिखा था, यहाँ पर आप इसकी स्कीम लिख देंगे। इसकी भी तो आप 4 5 पॉइंट ही लेंगे, तो आप काउंटर काउंटर ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि हर महीने 1,000 रुपए देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने भी ऑटो लोग वाले ऑटो ड्राइवर के लिए कुछ बोला है, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कुछ बोला है, कि उनके एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस 10 लाख तक के लिए, ठीक है। पेड मैटरनिटी लीव जो है वो 6 महीने के लिए सब डोमेस्टिक वर्कर्स को दी जाएंगी। इसके अलावा डबल कर दिया जाएगा स्ट्रीट वेंडर का नंबर जो है पीएफ स्वनिधि स्कीम के लिए। तो स्ट्रीट वेंडर बेनिफिशियर्स को बढ़ा दिया जाएगा। 100% रजिस्ट्रेशन होगा एलिजिबल फार्मर्स का पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, उनको 6 से 9,000 तक का असिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये इनके वादे हैं, तो उसमें से 4 5 मेन वादे आप ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे कितना हुआ मतदान, किसकी बनी सरकार। तो यहाँ पर हमें थोड़े से फैक्ट्स मिल जाएंगे जो मैं आपसे बोल रही थी। तो देखिए, जैसे लास्ट 3 बार से जो है आप सरकार है, तो आप जब रिजल्ट के बारे में लिखेंगे तो आप बता सकते हैं कि पिछली 3 बार से, यानी 2013 से लगातार आपकी सरकार जो है वो जीत रही है। इसके बाद उससे पहले लगातार 3 बार कांग्रेस की सरकार रही है। अब लगभग कितने साल बाद बात हो रही है आपकी, ऐसे मान लो तो 30 साल बाद जो है वो बीजेपी सरकार वापस आने वाली है, ठीक है। तो 1993 में लास्ट टाइम सरकार बनी थी। तो ये फैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये मुझे कहाँ से मिला, मैं आपको बता देती हूँ, ये इंस्टाग्राम से मिला है। आप क्या करेंगे, जब दिल्ली विधानसभा के ऊपर कंटेंट आंसर लिख रहे होंगे, आप इंस्टाग्राम पे जाओ, और जो भी आपका चैनल है जिसको भी आप देखना चाह रहे हो, 2 3 चैनल से आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एनडीटीवी हो गया, आज तक हो गया, बीबीसी हो गया, जी न्यूज हो गया, ठीक है, कोई भी आप देख लो।
बीबीसी वगैरह पे चले जाओ फॉर एग्जांपल, तो बीबीसी का जब आप इंस्टाग्राम का पेज खोलोगे तो 4 फरवरी से लेके 8 या 9 फरवरी तक का कंटेंट, सिर्फ 3 से 4 दिन का कंटेंट देख लो, आपको इस तरह की बहुत सारी ये मिल जाएंगी पोस्ट। और इस पोस्ट में बहुत आराम से साल, मतदान, सरकार, इन्होंने खुद ही अलग अलग करके उसको मेन मेन चीज लिखी हुई है, वहां से आप कंटेंट ले सकते हो, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है पास्ट ट्रेंड क्या रहा है, इस साल के मुख्य चेहरे कौन से हैं, क्या वो मुख्य चेहरे आगे चल के जीते या नहीं, ठीक है, हमें ये भी बताना होता है रिजल्ट में। हमने जो शुरू में मुख्य चेहरों के बारे में बताया था ना कि फॉर एग्जांपल अवध ओझा खड़े हो रहे हैं वहां से पटगंज से, तो क्या वो जीते या नहीं, ये भी तो सस्पेंस है ना, तो वो भी सब उसके अंदर दिया होता है। तो फिर आप एंड में रिजल्ट में ये भी बताएंगे कि जो नया चेहरा खड़ा हुआ था वो जीता या नहीं, तो वो हार गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इन्होंने कितना आराम से, ये मैं आपको बता रही हूँ, देखो एनडीटीवी की पोस्ट थी इंस्टाग्राम की, तो अब अरविंद केजरीवाल हार गए, पी सीएम रह चुके हैं दिल्ली के। तो ये बड़ी बात है, तो आप बताएंगे अपने आंसर के अंदर कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस साल जो है अपनी नई सीट नई दिल्ली से हार गए, ठीक है। और उनके कंपटीशन में कौन जीता बीजेपी से, उसका नाम आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। फिर जैसे मुख्य चेहरा दूसरा हो गया आतिशी, जो कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद यहाँ की सीएम बन गई थी, ठीक है, कुछ ही समय के लिए बनी बट सीएम तो बनी। तो क्या ये हारी या नहीं, तो ये जीत गई अपनी सीट से, तो ये बताना जरूरी है आंसर में, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चेहरे हैं। मनीष सिसोदिया, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चेहरा है आपका, ये भी हार गए। फिर आप देखो सौरभ भारद्वाज भी इंपॉर्टेंट चेहरा है, ये भी हार गए ग्रेटर कैलाश से। यहाँ इनके ऊपर सीटें भी लिखी हुई हैं, तो मतलब आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग सी पोस्ट में काफी कंटेंट है। अवध ओझा, ठीक है, जो खड़े हुए थे कहाँ से, पटपटगंज से, ये भी हार गए। फिर सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से खड़े हुए थे, ये भी हार गए। अब ये हार गए तो क्यों हारे, तो बीजेपी क्या कह रही है कि क्यों हारे, देखो ये भी एनडीटीवी की ही पोस्ट है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि भाई पीने का गंदा पानी था, तो बीजेपी नेताओं ने जगह जगह आ रहे गंदे पानी को दिखाना शुरू करा, बीजेपी नेता ये काम काफी लंबे समय तक करते रहे और वह इसे चुनावी मुद्दा बनाने में सफल रहे। मैंने बोला था ना चुनावी मुद्दा करके एक हेडिंग डालनी है, देख लो आप। अब ये यहाँ से आप कंटेंट ले सकते हो, तो ये भी एनडीटीवी की मैंने पोस्ट ली है। अभी एनडीटीवी की पोस्ट कब की है, ये आपकी या तो 5-6 फरवरी की होगी ये पोस्ट, तो आपको वहां से मिल सकती है। इसी तरह से बीबीसी वगैरह ने भी जो पॉइंटर्स हैं बहुत अच्छे से उसको लिख दिया है, आपको केवल काम काम का कंटेंट वहां से उठा लेना है। अदरवाइज आप गूगल पे भी जाकर डालोगे ना तो भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। फिर देखो आम आदमी पार्टी को आपदा बनाना, तो बीजेपी दिल्ली में काफी समय से मुख्यमंत्री आवास को मुद्दा बनाए हुए है और मुख्यमंत्री आवास को बीजेपी शीश महल बताती है। ये छोड़ो, आप ये ऊपर वाला लिखो पीने का गंदा पानी, ये आप मुद्दा बता सकते हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सब नहीं लेना होता, काम काम की जो आपको लगे इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस वो। अदरवाइज ये इलेक्शन वाला आंसर आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। इस वाले आंसर में कंटेंट का मसला नहीं होता, क्योंकि कंटेंट ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। प्रॉब्लम होती है इसको कम से कम करने में, शॉर्ट करने में। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत मतलब क्या कहेंगे, मेन बातें, एकदम मुद्दे की बातें लिखनी है कम से कम शब्दों में। फिर दिल्ली की बदहाली, ये तो हमने पढ़ ही लिया है। फिर भ्रष्टाचार पर हमला, आप इसकी बात कर सकते हो, ठीक है। इसके जरिए बीजेपी, ठीक है, तो 2021 में इन्होंने एक आबकारी नीति जारी करी जिसके ऊपर लगातार बीजेपी सवाल कर रही थी, ठीक है, भ्रष्टाचार के। या फिर बीजेपी की लंबी रणनीति, अब देखिए मैंने आपको एंड में रणनीति डालने के लिए बोला था हेडिंग, अब यहाँ पे रणनीति इन्होंने खुद ही दे दी, एक ही पोस्ट में कितना कुछ मिल गया, मुद्दा मिल गया, रणनीति मिल गई बीजेपी की। तो आप ये सब डाल सकते हो। तो दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने दीर्घकालिक रणनीति बनाई थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ने पिछले काफी समय से दिल्ली में झुग्गी बस्तियों, दलितों, पिछड़ों और दूसरे क्षेत्रीय और जातीय समूह के साथ समन्वय कर अपना विस्तार कर रहे थे। ओके, तो आप ये रणनीति बीजेपी की लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ी ज्यादा टफ लैंग्वेज में, आप इसको अपनी भाषा में इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक आपका कंटेंट हो गया। फिर आरएसएस का मिला साथ, तो आप ये भी बता सकते हो कि बीजेपी को जो है आरएसएस के संसेवक और प्रचारक बीजेपी के पक्ष में लगातार सक्रिय रहे। फिर मजबूत उम्मीदवार, तो उन्होंने अपने उम्मीदवार चुनने में, अब जीतने के कारणों में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो हमें उनका, बीजेपी का चुनावी मुद्दा मिल गया, उनकी रणनीति मिल गई और फाइनली जीतने का कारण भी मिल गया कि बीजेपी ने इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी बरती, उसने अपने बड़े नेताओं को चुनाव में लड़ने के लिए उतार दिया। आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ही पोस्ट में से हमें 3 चीजें मिल गई। अब बीजेपी ने 2021 से ही ऐसा माहौल बना दिया था चुनाव जैसा, ठीक है, और उनके जो नेता थे वो किसी ना किसी वजह से रोज सड़कों पर थे। ये भी जीतने की एक वजह हो सकती है। फिर जीतने की एक वजह आप लिख सकते हो कि उनको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त यानी टैक्स फ्री करने का ऐलान किया था। ये भी एक वजह हो सकती है कि मिडिल क्लास के लिए 12 लाख तक टैक्स फ्री जो है वो कर दिया था, इनकम जो है उनकी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और उससे कुछ टाइम पहले ही जस्ट बजट रिलीज हुआ, फिर इलेक्शन हुआ और फिर रिजल्ट आया, तो ये भी वन ऑफ द रीजन है उनके जीतने का। तो आप ये भी डाल सकते हो। तो देखो एक ही पोस्ट में कितना कंटेंट मिल गया, इसी तरह से ढूंढना होता है। अब बात करेंगे कि भाई आप आदमी पार्टी हारी क्यों। तो देखो ये अगली पोस्ट में से एनडीटीवी की पोस्ट का मैं कंटेंट आपको दिखा रही हूँ। नेताओं का पार्टी छोड़ना, ये एक बड़ी वजह मान सकते हैं कि दिल्ली में जब चुनाव प्रचार चरम पर था तो आम आदमी पार्टी के 7 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले आपके कई कैबिनेट मंत्री भी पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। तो ये एक रीजन है कि वो हार गई। फिर उसके बाद इस चुनाव में कांग्रेस भले ही कोई सीट नहीं जीत पाई लेकिन अपना वोट फीसदी बढ़ा पाने में कामयाब रही। तो कांग्रेस की वजह से भी काफी आपके जो है वो वोट कट गए, आम आदमी पार्टी के काफी वोट कांग्रेस की वजह से भी कट गए, क्योंकि उनको
भले ही कोई सीट ना मिली हो बट वोट तो मिले हैं ना। तो एक रीजन ये भी हो सकता है। फिर शराब नीति घोटाले का दाग, तो आम आदमी पार्टी अपने दामन पर लगे शराब घोटाले का दाग अभी तक नहीं साफ कर पाई है, और पिछले 3 साल से बीजेपी इसको मुद्दा बनाए बैठी है। तो आप जब बीजेपी के मुद्दे लिख रहे होंगे तो आप शराब घोटाला भी मुद्दा लिखेंगे कि उन्होंने बनाया हुआ था, और यहाँ पर ये हार गए क्योंकि ये दाग अभी तक ये साफ नहीं कर पाए थे। तो ये दोनों तरफ आप इसको लिख सकते हैं। फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लग रहे थे, और भी कई कई घोटालों के आरोप लगते रहे, इस वजह से भी आप पार्टी हार गई। फिर सीएम पद पर सस्पेंस, अगर आप पार्ट चुनाव जीत भी जाती तो मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सवाल था, क्योंकि केजरीवाल भी कह चुके थे कि आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में लोगों को लगा कि शराब घोटाले का फैसला आने तक केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि केजरीवाल भी सीएम नहीं बन पाएंगे। और आतिशी को भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री बोल दिया, तो अगर अब आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक क्वेश्चन था। तो कुछ क्लियर नहीं था इसको लेकर, तो ये एक रीजन हो सकता है। खैर आप इनसे शुरू वाले 2 रीजन लिख सकते हो, वो काफी इंटरेस्टिंग मतलब है कि भैया फैक्ट है, क्योंकि सारा तो कंटेंट नहीं लिख सकते, तो आप इसमें से कोई भी एक दो रीजन लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है कंटेंट अपना देखना होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो गूगल पे जाके दिल्ली विधानसभा चुनाव डालोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी हेडलाइंस मिल जाएंगी, बट बेस्ट तरीका है कि आप इंस्टाग्राम के चैनल से जाके कंटेंट देख लो। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है लोकसभा के लिए। अब आप इतनी पुरानी पोस्ट में तो जाओगे नहीं, क्योंकि 2024 की बात हो गई, तो इतना पुराने में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप गूगल से डायरेक्टली सर्च कर करके कंटेंट देख सकते हो। लोकसभा के बारे में तो बहुत ही कंटेंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है आंसर का। अभी कोई डाउट है तो पूछो। बाकी टेलीग्राम पर हमारा ग्रुप है मास मीडिया का, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे मैं बहुत सारा कंटेंट अब धीरे धीरे डाल रही हूँ। रोज मैं कोशिश भी करूंगी कि वहां पर एमसीक्यूज भी आप लोगों को दूं, ताकि आप उसको सॉल्व करो और थोड़ी सी जो क्लास है वो और ज्यादा इंटरेक्टिव बने। और कोई अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।